2300 के हिसाब से उनको धान का रेट मिल रहा है, जो केंद्र सरकार का समर्थन मूल्य है। जबकि छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा था कि हम 3100 रुपया कुंटल प्रति कुंटल देंगे, मगर वो किसानों को नहीं मिल रहा है। किसानों को धोखा देना बंद करें और किसानों के साथ जो वादा किया है वो वादा पूरा करें। छत्तीसगढ़ सरकार समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी कर रहा है। इसी बीच कांग्रेस के माध्यम से धान खरीदी केंद्र चलो अभियान का आगाज किया गया है। इस धान खरीदी केंद्र का कोंडागांव में जिला कांग्रेस कमेटी के माध्यम से पूर्व मंत्री मोहन मरकाम धान खरीदी केंद्रों में पहुंच रहे हैं। मोहन मरकाम जी, आज कोंडागांव जिला के विभिन्न धान खरीदी केंद्रों में आप पहुंचे हैं। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि कितने किलोमीटर का आज आपने निरीक्षण किया, कौन कौन से धान खरीदी केंद्र गए थे और क्या कुछ निकल करके बिंदु सामने आया? आज हम लोगों ने कोंडागांव जिले के 6 धान खरीदी केंद्रों का में हम गए, किसानों से चर्चा किए गए, धान खरीदी प्रभारियों से भी चर्चा किए। किसानों का कहना है कि उनके खाते में जो धान बेच रहे हैं उनको मात्र 2300 के हिसाब से उनको धान का रेट मिल रहा है, जो केंद्र सरकार का समर्थन मूल्य है। जबकि छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा था कि हम 3100 रुपया कुंटल प्रति कुंटल देंगे, मगर वो किसानों को नहीं मिल रहा है। 800 की जो राशि है कब देगी भारतीय जनता पार्टी, वो स्पष्ट नहीं कर पा रही है। और धान जो प्रति एकड़ 21 कुंटल खरीदने की बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कही थी, वो भी मुझे लगता है कई जगह नहीं खरीद पा रहे। इसलिए हम किसानों से लगातार चर्चा भी कर रहे हैं और मांग भी कर रहे हैं कि 3100 रुपये प्रति कुंटल खरीदे और 21 कुंटल प्रति एकड़ खरीदे, हमारी मांग है। और लगातार हम किसानों से चर्चा भी कर रहे हैं और हम सरकार से भी मांग कर रहे हैं अपने वादे पे किसानों को धोखा देना बंद करें और किसानों के साथ जो वादा किया है वो वादा पूरा करें। जी, एक इस बार नई योजना हमने देखा है कि धान खरीदी केंद्रों में किसानों को माइक्रो एटीएम के माध्यम से 10,000 तक का अधिकतम भुगतान किए जाने का प्रावधान की बात सरकार कह रही है। तो इस बारे में क्या कहना है, ये पहल कैसी नजर आ रही है, क्या कुछ नजर आया? नहीं, देखिए अभी तक तो कहीं हमको बताया नहीं गया कि ऐसा कोई प्रावधान है, मगर अगर ऐसा कोई प्रावधान है तो किसानों के हित में है। मगर जो वादे किए थे, आप 1 कुंटल में 800 रुपये का नुकसान कोई भी किसान नहीं सहेगा, क्योंकि अभी मजदूरी से लेकर खाद बीज बहुत महंगा हो गया है, निंदाई कोड़ाई से लेकर सब महंगा हो गया। इसलिए 3100 रुपया प्रति कुंटल जो वादा किया है वो वादा पूरा करे भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जी, कल हमने IBC 24 में एक खबर देखा था कि रायपुर समेत कई जगह के छात्रावासों में किस तरह की स्थिति है। इसके लिए कांग्रेस ने एक कमेटी गठित किया है, जिसमें आपकी अध्यक्षता में ये कमेटी निगरानी करेगी और जो जांच करेगी। तो क्या बिंदु निकल के कांग्रेस के पास अब तक निकल के सामने आया है? नहीं, देखिए हम लोग 7 तारीख को छोटे डोंगर जा रहे हैं, जिसमें कमेटी की जिम्मेदारी मुझे दी गई है। और जिस ढंग से मीडिया के माध्यम से लगातार अलग अलग मीडिया में आ रहे हैं कि शौचालय में बाथरूम में मतलब पूरे बेड लगाए गए हैं तो और कैमरे लगाए गए हैं, तो एक गंभीर विषय है। खासकर हमारे छात्राओं के हॉस्टल में इस ढंग से अनियमितता और इस ढंग से, और खासकर हमारे मंत्री माननीय केदार कश्यप जी के क्षेत्र में इस ढंग से लगातार घटनाएं घट रही है, तो एक चिंता का विषय है। पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में झलियामारी घटना जैसे बहुत ही बड़ी घटना घटी थी, हमारी बहनों बेटियों के साथ ऐसे अत्याचार हुए थे। मुझे लगता है ये भी एक बड़ी घटना हो सकती है। जांच के बाद ही हम जाएंगे। हमारे सम्मानीय विधायकों, जो महिला विधायक है वो कमेटी के सदस्य हैं, हम उनके साथ जाएंगे, बहनों के साथ बेटियों के साथ चर्चा करेंगे। विस्तृत रिपोर्ट हम मीडिया को भी बताएंगे और प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भी सौंपेंगे। जी, शुक्रिया। तो ये थे पूर्व मंत्री मोहन मरकाम जी, जो आज कोंडागांव के 6 धान खरीदी केंद्रों में पहुंचे और वहां की स्थितियों का जायजा लिया। मोहन मरकाम जी ने स्पष्ट शब्दों में छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार को कहा है कि उनके जो वादे थे उन वादों को अमल में लाते हुए धान की खरीदी जिन वादों के तहत किया गया था वो वादे पूरे करते हुए धान की खरीदी की जाए। IBC 24 की खबरों को यूट्यूब के चैनल IBC बस्तर पेज पर लाइक एवं शेयर जरूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोंडागांव से कैमरा सहयोगी फागू यादव के साथ अंजय यादव।